वेलकम दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका आपके ही फैंटेसी चैनल ड्रीमबाज में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रीम 11 में टीम कैसे बनाते हैं और कुछ ऐसे एप्लीकेशंस के बारे में जो कि आप बैंड स्टेट में भी खेल सकते हैं, जैसे कि आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, इवन कर्नाटका में भी आप खेल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उस एप्लीकेशंस के बारे में। माईफेफ 11, बैट बॉल 11, विजन 11 और ये 3 ऐसे एप्लीकेशन है जो कि आप किसी भी स्टेट से खेल सकते हैं। और ये सब ऐप्स का लिंक आपको मिलेंगे हमारा वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना, उसमें आपको लिंक मिल जाएंगे और आप इवन गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इस वीडियो का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि स्मॉल लीग के टीम कैसे बनाते हैं। तो देखिए, बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है, लोगों की अर्निंग किससे होती है। ग्रैंड लीग तो लोग लगातार लगाते रहते हैं, कभी किस्मत खुली तो खुली, लेकिन रियल स्किल जो है ना वो यूज़ होते हैं बेसिकली स्मॉल लीग में। स्मॉल लीग में कैसे टीम बनाए जाते हैं वो बहुत सी लोगों को पता ही नहीं चलते। कभी बल्लेबाज ज़्यादा लेते हैं, कभी गेंदबाज ज़्यादा लेते हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि कब बल्लेबाज आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे और कब आपके लिए गेंदबाज ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो दोस्तों डाटा आपको दुनिया भर के कोई भी बता देगा, गूगल में सर्च करने के तुरंत बाद ही आ जाते हैं, लेकिन उस डाटा को कब कहाँ यूज़ करना है ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वो चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल लीग के टीम कैसे बनाते हैं और उस टीम मोस्ट ऑफ द टाइम विनिंग साइड पे कैसे रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, फैंटेसी में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जिसका बिना अगर आप फैंटेसी के टीम बना रहे हैं ना, तो आप लिख के लीजिएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप घाटे में रहेंगे। तो देखते हैं ऐसे फैक्टर्स, जो कि पहला फैक्टर्स है पिच रिपोर्ट, यानी मतलब कि आपको पिच रिपोर्ट मालूम होना चाहिए। दूसरा फैक्टर की अगर हम बात करें तो फैक्टर नंबर 2 यानी टीम कॉम्पोजिशन, क्या प्लेइंग 11 होगा, क्या बैटिंग ऑर्डर होगा, कौन से मेन स्पिनर्स है, कौन मेन पेसर्स है, कौन कहाँ पे गेंदबाजी करेंगे, ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं तीसरा फैक्टर यानी टीम स्टाइल, मतलब आपको ये मालूम होना चाहिए ना कौन सी टीम मजबूत है, कौन सी टीम कमज़ोर है, तभी तो टीम आप डिसाइड करेंगे किसको ज़्यादा प्लेयर लेना है और किसका कम प्लेयर लेना है। अगर बात करते हैं हम चौथा फैक्टर्स की, वो है डेथ ओवर्स की बॉलर, ये आपको मालूम होना चाहिए। पांचवा जो फैक्टर है ना भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी फैंटेसी टीम आपके बिना कैप्टन के तो बना ही नहीं सकते, तो उसमें भी आपको मालूम होना चाहिए ना कौन आपके लिए सबसे सेफ कैप्टनसी ऑप्शन होंगे। तो दोस्तों इन 5 फैक्टर्स को अभी हम देखेंगे डिटेल में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फैक्टर 1 यानी पिच रिपोर्ट की। देखिए, फैंटेसी टीम बनाने में पिच का जो सबसे बड़ा रोल होता है, देखिए आप दुनिया भर के डाटा देख ले, लेकिन आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। जैसे कि आपको कोई भी यूट्यूबर दुनिया भर के डाटा बता दे सकते हैं और उसके हिसाब से टीम भी बना के देते हैं। हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड इसका अच्छा है, लेकिन वो डाटा कब बना था ये हमें मालूम होना चाहिए। मतलब कि उस टाइप की किस टाइप के पिचेस था, पता चला कि वो पिच रहा था टोटली बैटिंग फ्रेंडली, उस टाइम का बेनो स्टार्स बैटिंग फ्रेंड उठा लिया और उस टाइम पे पिच पेसर्स के मुफीद हो गया या स्लो हो गया, तो आपको तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए आपको वो चीज़ समझना होगा। वो बेनो स्टार्स जब बना था तब कब बना था, उस टाइम कंडीशंस कैसे था, तो इसमें सबसे बड़ा रोल होता है पिच रिपोर्ट की। और मेरा एनालिसिस कभी देख लीजिए, देखा कीजिए, मैं कभी हेड टू हेड वेन्यू स्टेट्स ये सब पे नहीं रहता, वो रहता है विजुअलाइजेशन पे, जो कि मैंने खुद क्रिकेट देखा हो या किस पिच पे कैसे चलते हैं, उसमें भी एक डाटा इम्पोर्टेंट होते हैं जो है बॉलिंग स्टाइल के अगेंस्ट प्लेयर का परफॉर्मेंस। लेकिन जब मोस्ट ऑफ द टाइम खुद क्रिकेट देखेंगे ना, या कोई ऐसा हो जो कि क्रिकेट पे ही जीता हो, मतलब वो देख रहा है कि लगातार क्रिकेट कौन से प्लेयर किस टाइप के पिचेस पे स्ट्रगल करते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों पिच रिपोर्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए पिच का पास्ट बिहेवियर कैसे रहा है, उससे आप एक अंदाज़ा बना के रखते हैं। तुरंत आधे घंटे में तो डिसीजन नहीं लिया जा सकता है ना, तो एक अंदाज़ा आप बना के रखते हैं कि कैसा पिच पास्ट में बिहेव कर रहा था, और उस हिसाब से थोड़ा सा मूड बना के रखिए। लेकिन पास्ट वाले बिहेव से कभी भी विश्वास नहीं रखना, ये एक मूड बना के रखिए, ये प्लेयर हमारे लिए
अच्छे हैं तो डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा आसान होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है करंटली पिच रिपोर्ट क्या है। करंट पिच रिपोर्ट अगर आपको पता है कि ये पिच बल्लेबाजों की मुफीद है, तब उस हिसाब से टीम बना सकते हैं। पेसर्स के मुफीद है तो उस हिसाब से बना सकते हैं। अगर स्पिनर्स के मुफीद है ना तो उस हिसाब से भी हम टीम बना सकते हैं। तो आपको पहले आपको पिच रिपोर्ट पता चल गया, आप वो जो पिच है ना उस पर कौन से प्लेयर अच्छे खेलते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए मैचअप पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता हो। अगर हमारा वीडियो देखा होगा ना तो मैंने कभी मैचअप मेंशन ही किया नहीं। वो टीम के कैप्टन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन आपके लिए ये मैचअप कब इम्पोर्टेंट होता है, तब वो होता है जैसे आपको मालूम है कि जो लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं उनके सामने कोहली और फैफ डु प्लेसिस स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वो लेफ्ट आर्म पेसर्स के लिए थोड़ा सा कंडीशंस भी ऐसा होना चाहिए। हमेशा थोड़ी ही लेफ्ट आर्म पेसर्स के खिलाफ बल्लेबाज आउट हो जाएंगे। ऐसे तो देखिए हर टीम में एक लेफ्ट आर्म पेसर्स और 2 राइट आर्म पेसर्स होते ही है, और स्पिनर्स मेनली मोस्टली 2 टाइप के स्पिनर्स होते हैं। तो सिंपल सी बात है, ऐसे अगर आप देखिए तब तो आप कोई भी बल्लेबाज को प्रेफर नहीं करेंगे, उनमें कहीं ना कहीं कमज़ोरी होता ही है। तो आपको देखना ये है कि अगर कोई गेंदबाज ऐसे परेशान करता है ना तो वो किस टाइप की पिच है, वो पिच उस बॉलर की मुफीद है या नहीं। जैसे स्टार्क को ही ले लीजिए। भारतीय बल्लेबाजों के शुरू के 2 डे मैचेस में कुछ दिन पहले जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सीरीज हो रहा था ना, आपने देखा ही है, उनके विकेट लिया था। और तीसरा मैच में क्या हुआ था, स्पिन फ्रेंडली पिच हो गया था और स्टार्क के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों ने स्ट्रगल नहीं किया। इवन मैंने अपना टीम से इनको ड्रॉप भी कर दिया था, जो कि उस टूर्नामेंट का हाईएस्ट विकेट रिकॉर्ड था। ये होता है डिसीजन मेकिंग। स्पिन फ्रेंडली स्टार्क दोस्तों, स्पिन फ्रेंडली पिचेस पे स्टार्क को मूवमेंट नहीं मिलेगा तो विकेट कहाँ से लेंगे, वो बल्लेबाज गलती करेंगे तब भी विकेट मिलेंगे। तो ये सब देखना होता है आपको। तो दोस्तों आगे बात करते हैं दूसरा जो फैक्टर है, यानी टीम कॉम्पोजिशन क्या होता है। टीम कॉम्पोजिशन क्या होता है, पहले तो क्या प्लेइंग 11 है, फिर क्या बैटिंग ऑर्डर है। बैटिंग ऑर्डर हो सकता है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसे होते हैं बैटिंग ऑर्डर चेंजेस भी होते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए कौन मेन स्पिनर से और कौन मेन पेसर से। और टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अच्छी है तो आप उन्हीं का कवर करना चाहिए। वो ही पिच अगर मूवमेंट दे रहा है और शुरुआत के बल्लेबाज है स्विंग उतना अच्छा खेल नहीं पाते, नीचे के अच्छे बल्लेबाजों को कब लेना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ा रोल होता है टीम कंपोजिशन का। क्या बैटिंग ऑर्डर होगा, आपको ये ध्यान से देखना चाहिए। तो दोस्तों आगे बात करते हैं तीसरा फैक्टर, यानी टीम स्ट्रेंथ। तो देखिए सबसे पहले ना, जब भी मैचेस हो ना, टीम बनाने से पहले पिच रिपोर्ट देख लीजिए। टीम कंपोजिशन मालूम है, आप ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रांग है और कौन सी टीम ज़्यादा कमज़ोर है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको समझ में आ रहा है ना कि स्ट्रांग टीम है उसके बॉलर थोड़ा सा ज़्यादा रखिए, बल्लेबाज थोड़ा सा ज़्यादा रखिए। तो ऐसे क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम जो थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत टीम है उसको ही कमज़ोर टीमों को परेशान ज़्यादा करती है। तो कमज़ोर टीम मोस्ट ऑफ द टाइम लॉजिंग साइड पे रहेगी। अब बात करते हैं चौथा फैक्टर, यानी डेथ ओवर्स की बॉलर। इसका कई अलग ही रूल होता है। क्या रूल होता है, पहले ये ध्यान दीजिए, ध्यान दे के देखा कीजिए कि डेथ ओवर्स की बॉलर खासकर फास्ट बॉलिंग के उनको आप मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेफर करना ही करना, क्योंकि ये डेथ में लगातार गेंदबाजी करते चलिए, चाहिए पिटाई हो तो उनको बिना सोचे समझे टीम में ट्राई कर ले लेना चाहिए। जैसे हो रीज़न क्या होता है, रीज़न ऐसे होते हैं ना, परिस्थिति ऐसे हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम, जो डेथ ओवर्स की बॉलर है ना वो बंडल्स में विकेट लेके जाते हैं। सपोर्ट किसी को भी मिले दबाव रहेगा, लास्ट में अंधाधुन हिटिंग करने के लिए जाते हैं। उनका मेन मतलब होता है रन बनाना, तो विकेट वहाँ पे गिरना ही गिरना है, और विकेट गिरेगा तो लेगा कौन, डेथ ओवर्स की बॉलर। तो ये डेथ ओवर्स की बॉलर है ना, ये आपको हमेशा कवर करना चाहिए, खासकर फास्ट बॉलिंग के वाले टीम के। सेकंड बॉलिंग में तो मैच फंसेगा तब भी ज़्यादा विकेट मिलने का चांसेस रहेगा। अगर मैचेस नहीं फंसा तो
बहुत ज़्यादा विकेट नहीं मिलेगा। तो फास्ट बॉलिंग की डेथ ओवर्स की बॉलर मोस्ट ऑफ द टाइम इम्पोर्टेंट होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अच्छे से अच्छे स्पिनर्स हो सकते हैं 1 या 2 विकेट ले लेकिन डेथ ओवर्स का जो एवरेज से एवरेज गेंदबाज भी 2 से ज़्यादा विकेट लेने का मादा रखते हैं। तो ये हमारा फैक्टर नंबर 4। तो दोस्तों अब बात करते हैं फैक्टर नंबर 5 यानी कैप्टन की। अपना फैंटेसी किसी को कैप्टन बनाओगे, आपको कैसे पता चलेगा? जैसे आप लोगों को सोचते हैं कि हम बना के रख लीजिए कोई एक स्पेसिफिक प्लेयर, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए वो प्लेयर किस टाइप के पिचेस पे चलते हैं, तो आपको उसकी पिच रिपोर्ट मालूम होना चाहिए। देखिए अगर बहुत ही बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो आप बल्लेबाजों को बहुत अच्छे हैं, बल्लेबाज अगर कहीं बहुत अच्छे हैं उनको कैप्टन बना सकते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम कंसिस्टेंट रहते हैं, जैसे कि विराट कोहली आप मोस्ट ऑफ द टाइम कैप्टन बनाते होंगे, और ऐसे भी और भी कई बल्लेबाज आप कैप्टन बनाते होंगे। लेकिन बल्लेबाज अगर बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंस नहीं है, तो जैसे कि विराट कोहली को अगर हम छोड़ दें क्योंकि वो अलग ही लेवल का बल्लेबाज है, और कई बल्लेबाजों को केवल बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे ही कैप्टन बनाना चाहिए। जैसे कि रोहित शर्मा को आप ले लीजिए, ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे ही ज़्यादा स्कोर करते हैं, तो आप पिच के हिसाब से कैप्टन बनाना चाहिए। और सबसे सेफ कैप्टनसी ऑप्शन होते हैं ऑलराउंडर, और वो अगर कई अच्छा ऑलराउंडर है ना, हर टीम का बेस्ट ऑलराउंडर मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा कैप्टनसी ऑप्शन होते हैं। और अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो डेथ ओवर्स की बॉलर भी आपके लिए अच्छा खासा कैप्टनसी ऑप्शन होते हैं। अगर पेस फ्रेंडली हो तो जो डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करता है और शुरुआत में भी गेंदबाजी करते हैं और थोड़ा बहुत मूवमेंट भी हासिल करते हैं, क्योंकि वो बंडल्स में विकेट लेके जाते हैं, सपोर्ट चाहे किसी की भी हो। तो दोस्तों इनको भी आप कैप्टन बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा फैंटेसी के 5 इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो आप आगे बात करते हैं कुछ ऐसे 5 या 4 कुछ डिफरेंस कंडीशंस की, उनमें क्या आपका अप्रोच होना चाहिए। तो 5 ऐसे कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो कि वो भी बेहद ज़रूरी होता है 5 फैक्टर की ही तरह। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला कंडीशन जो होता है उसमें ये होता है कि टीम में बैलेंस हो, मतलब बराबर की टीमें हो और बैलेंस्ड पिच हो। तो इसमें कैसे आपको प्लेयर पिक करना है, तो सबसे पहले आपको दोनों टीमों की इम्पोर्टेंट प्लेयर मालूम होना चाहिए। वो आपको कहाँ पे पता चलेगा, हमारा चैनल ड्रीमबाज की वीडियो की प्रीव्यू में वो हम डिस्कस करेंगे जैसे कि हमेशा करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से प्लेयर अच्छे हैं, प्लस डेथ ओवर्स का जो बॉलर है ना फास्ट बॉलिंग का, उसका कवर कीजिए। और मोस्टली जब बैलेंस पिच होगा, जो बैलेंस पिच होता है ये एकदम बैलेंस टीम होते हैं ना, इन केस में अगर कोई बहुत अच्छे फास्ट बॉलिंग की स्पिनर से उसको कवर कीजिए। और मोस्टली जब बैलेंस पिच होता है उसको बहुत ज़्यादा विकेट नहीं मिलती है, लेकिन सेकंड इनिंग्स के केस में वो अगर प्रेशर हो जाता है ठीक ठाक तो स्पिनर्स भी विकेट लेके जा सकते हैं। मतलब ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम इकोनॉमिकल रहते हैं, लेकिन प्रेशर के केस में अच्छा खासा विकेट लेके जाते हैं। जो अच्छा स्पिनर्स होते हैं उनको कवर कर सकते हैं, और डेथ ओवर्स की बॉलर फास्ट बॉलिंग के केस में डेथ ओवर्स की बॉलर को कवर कर सकते हैं। अगर दोनों टीमें बराबर हुआ तो इस हिसाब से अप्रोच रखना चाहिए। ये कहीं मानिए आपका टीम मोस्ट ऑफ द टाइम विनिंग साइड पे होगा। तो आगे बात करते हैं दूसरा कंडीशन की, अगर हाईली बैटिंग फ्रेंडली पिच हो तो कैसा टीम बनाना चाहिए। सबसे पहले देखिए हाईली बैटिंग फ्रेंडली पिच हो तो उस समय इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम किया कीजिए, क्योंकि ऐसे मैचेस रिस्की हो जाते हैं। एवरेज से एवरेज बल्लेबाज भी कई बार चल जाते हैं। तो इसमें देखिए 2 ही केसेस मोस्टली ज़्यादा होते हैं हाईली बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पे। आपको जितना अच्छा बल्लेबाज है उसको कवर कर लेना चाहिए मोस्टली टॉप ऑर्डर के, क्योंकि उन्हीं के ही ज़्यादा बैटिंग आते हैं। और दूसरा जो बात है वो है डेथ ओवर्स की दोनों ही टीमों के बॉलर्स, क्योंकि अभी मान के चलते हैं कि ये मैच कड़क होगा यानी रोमांचक होगा, तो डेथ ओवर्स के बॉलर दोनों ही केसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा विकेट लेते हैं। फास्ट बॉलिंग के डेथ ओवर्स में बॉलर को तो छोड़ना ही नहीं है। अगर स्पिनर्स कोई भी बहुत अच्छा है, खासकर जिसकी सेकंड बॉलिंग है उसकी
हाईली बैटिंग फ्रेंडली केसेस में कोई भी बड़ा से बड़ा स्पिनर्स को भी मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा विकेट नहीं मिलते। उसमें प्रेशर ही खासकर जो डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं ना, उसको ही ज़्यादा विकेट मिलते हैं, मिलने के चांसेस भी रहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं हाईली बैटिंग फ्रेंडली पिच पे, लेकिन टीम में बराबर सी हो तो आप ऐसे टीम बनाएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्ट्रेटजी सफल होता है। दूसरा कंडीशन होता है अगर मुकाबला कराक होता है तो हाईली बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पे ये तो ऐसे होता है कि पहले बैटिंग करने वाला काफ़ी अच्छी होगी और सेकंड बैटिंग करने वाला टीम भी काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन जो रन स्कोर का प्रेशर माउंट हो जाते हैं ना, उसमें क्या होता है बड़े से बड़े बल्लेबाजों का हवा निकल जाते हैं भाई। जब रन रेट 12 से 13 का होता है ना, वो लगभग सोचते हैं कि हर गेंद पे हिट करना है और गलती से भी 1-2 विकेट गिरा नहीं, 1-2 गेंद डट हुआ नहीं, प्रेशर बढ़ के हो गया, 12 बज गए बल्लेबाजों का और गेंदबाजी करते हैं वो काफ़ी और विकेट फिर वो आप फेंक देते हैं और इन केस में मैच हो जाते हैं वन साइडेड, जिसमें पिच का कोई दोष नहीं होता है। उस टाइम परिस्थिति ऐसे हो जाते हैं कि बल्लेबाजों को हिट करना ही करना है और वो फिर ख़राब से ख़राब गेंदबाजों के खिलाफ भी आउट होके जा सकते हैं। तो आप पहले ये मानिए हाईली बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पे रोमांचक मैचेस होगा। मेन बल्लेबाज और जो मेन पेसर डेथ में गेंदबाजी करते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा जो है कि हाईली बैटिंग फ्रेंडली पिचेस ही होगा, लेकिन अब देखेंगे 50% टाइम ऐसे होते हैं फास्ट बैटिंग करने वाला टीम इतना ज़्यादा स्कोर कर देते हैं कि सेकंड इनिंग्स के बल्लेबाजी करने वाला टीम प्रेशर के कारण बंडल्स में विकेट फेंक के चले जाते हैं। ये केस भी आपको कवर करना होगा, यानी एकदम बराबर वाला बनाना चाहिए, वरना वन साइडेड वाला वाइनिंग फास्ट बैटिंग वाला टीम बनाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम आप अच्छा खासा टीम बना के जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ ये फैंटेसी क्लास भी समाप्त होती है।